और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर संबोधित भी किया जाएगा। आज बहुत बड़ी सौगात दी है उन्होंने गाजियाबाद के तमाम लोगों को। अब रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाते हुए इससे पहले वो नजर आए। लोगों का सफर कैसे और आसान किया जाए, 2019 में जिसकी आधारशिला रखी, आज उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यानी कि हरी झंडी उस रैपिड रेल को दिखाई। अब यहां पर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये रैली स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अंदर प्रवेश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री को अब सुनेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने रैपिड रेल में भी सफर किया था और कुछ बच्चे उनके साथ वहां पर दिखाई दिए थे। अब ये जो रैली सभा है, यहाँ पहुंचकर लोगों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर सी बात है, रैपिड रेल कैसे पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए महत्वपूर्ण रहने जा रही है, कैसे इससे गाजियाबाद के लोगों को फायदा रहने वाला है, इन सब बातों के ऊपर भी चर्चा करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री जरूर सुनाई देंगे। और इस वक्त जो गाजियाबाद में आपको ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, वो ज्यादा खुश आज इसीलिए भी है क्योंकि गाजियाबाद, नोएडा ज्यादातर कैसे जो यात्रा के मामले में बहुत ज्यादा सुविधा यहां पर नहीं थी, लेकिन इसका ख्याल रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनको आज बहुत बड़ी सौगात दी है। आप इस रैपिड रेल में देखिए, चाहे महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो, हर किसी के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज जब उन्हें इस सुविधा मिली है तो यकीनन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और वो खुशी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है उन तमाम लोगों में जो इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बस सबसे थोड़ी देर में चूंकि अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद इन तमाम लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी दिखाई देंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री अंदर रैली स्थल में प्रवेश कर रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आपसे कुछ ही वक्त पहले की, जब रैपिड रेल का सफर भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अंदर से आप जब ट्रैवल करते हैं तो किस तरह की अनुभूति होती है, वो खुद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जायजा लिया। और वहां पर उस वक्त जो बच्चे मौजूद थे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनसे बात भी की प्रधानमंत्री ने। बच्चे भी काफी खुश थे प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। और ये वही तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी के लिए या अन्य दूसरे काम के लिए, अगर स्टूडेंट्स की भी हम बात करें तो वो दिल्ली में या फिर गाजियाबाद में, साहिबाबाद तक वो ट्रैवल हर रोज का उनका होता है और इसके लिए उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये रैपिड रेल बनने के बाद वो जो दिक्कतें आम लोगों की रही थी उनमें काफी हद तक कमी आने की संभावना है। और अभी तो इसका फेज और बढ़ता चला जाएगा। ये 17 किलोमीटर का ये पहले चरण में आप समझिए कि शुरुआत हुई है इस यात्रा की। अभी इसे और ज्यादा विकसित किया जाएगा और लंबा ये सफर होगा और उसके बाद यकीनन जो अभी की कुछ समस्याएं हैं ट्रैवल वाली रोज की, वो भी कम होगी। अब से कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री क्योंकि रैली स्थल पहुंच ही चुके हैं तो लोगों को क्या कहते हैं, संबोधित करते हैं, वो भी हम सब सुनेंगे। और जो लोग इस वक्त उनको देखने के लिए पहुंचे, आज उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका सफर आसान होगा, समय उनका यहां से बच पाएगा। इसके अलावा जब वो यात्रा कर रहे हैं तो वो यात्रा और कैसे आसान हो, सुगम हो, आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो कैसे यहाँ पर रैपिड रेल में रखी जाए, इन सबका ख्याल रख के आज हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। आप याद करिए वंदे भारत भी, जब वंदे भारत की शुरुआत की गई तो एक अलग सा क्रेज पूरे देश में देखने को मिला था। जब लोग इसमें सफर करते थे, इसकी सुविधाओं के बारे में बात करते थे, एक सेल्फी क्रेज, फोटो खिंचवाने का जो क्रेज था वो भी इससे पहले हमने देखा है। अब ऐसे में ये जो रेल का क्षेत्र है उसे कैसे इसी रूप में आगे बढ़ाया जाए कि आपकी यात्रा भी आसान हो जाए, लोग उसे पसंद भी कर पाए, आप उसके बारे में बाहर अगर जा रहे हैं तो आप ये बता पाएं कि हमारे देश में वंदे भारत है, हमारे देश में रैपिड रेल है। इस दिशा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल की दी है। और इसीलिए उत्साह इस वक्त वहां पर जो लोग पहुंचे हुए उनका चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद संबोधित करेंगे। और ये नए भारत की नई तस्वीर है, अगर ये हम कहें तो वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि
वंदे भारत ट्रेन को ही टक्कर देती हुई आपको ये रैपिड रेल भी दिखाई देगी। अधिकतम जो इसकी स्पीड है वो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली की मेट्रो में अगर आपने सफर किया होगा तो आप जानते हैं कि इसकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो उसे तो टक्कर देगी, वंदे भारत को भी टक्कर देती हुई ये रैपिड रेल दिखाई देगी। और कैसे आने वाले समय में यातायात की सुविधाएं विकसित भी करनी है, लोगों की परेशानी भी कम करनी है, लेकिन भविष्य की योजनाओं के अनुरूप ही ये जो विकास चल रहा है वो हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है इस रैपिड रेल में। तमाम और भी इसमें अब दूसरी सहूलियतें हैं, लेकिन सबसे खास चीज, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप यही चाहते हैं कि कम से कम वक्त में वो हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि एसी बस मिल जाए या फिर एसी रेल मिल जाए, बल्कि समय बहुत कम लगे, क्योंकि कहते हैं टाइम इज मनी, तो उसी का ख्याल रखा गया है। रैपिड रेल में बहुत कम वक्त में बहुत तेज स्पीड के साथ ये आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, उसी की आज ये शुरुआत कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बहुत बड़ा दिन है आज गाजियाबाद के लोगों के लिए, क्योंकि आज तो जरूर पहले स्टेशन की शुरुआत हो गई है, आने वाले समय में 2024 से 25 तक माना जा रहा है प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस समय प्रधानमंत्री जिस जगह पर रैपिड रेल का इनॉग्रेशन किया, हरी झंडी, उसके ठीक पास में एक जनसभा भी है, उसका आयोजन हो रहा है। और प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले ही इस जनसभा में पहुंचे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं और लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज खास दिन इसलिए है दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए। दिल्ली से लेकर मेरठ तो करीब 82 किलोमीटर का जो ये लाइन है, उनमें से 17 किलोमीटर की शुरुआत हो चुकी है, जो साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक है। और ये कल यानी 21 अक्टूबर से पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। और फिलहाल ये भारत की पहली रैपिड रेल है, इसका नाम नमो भारत ट्रेन के नाम से रखा गया है। और ये काफी हाई स्पीड की ट्रेन है, 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। तो ये दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, ये शुरुआत है। और आने वाले दिनों में और शहर भी इससे कनेक्ट होंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको काफी बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल रवि, और रास्ता सुगम बनेगा, क्योंकि अभी गाजियाबाद से साहिबाबाद तक जाने में भी बहुत समय लगता है, और मेरठ से जब दिल्ली तक का रास्ता महज 40 मिनट का हो जाएगा। ये वाकई में एक बहुत आसानी होगी। रवि, किस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए इन्हीं के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है जब यहाँ से मेरठ जाना है या मेरठ से गाजियाबाद आना है, दिल्ली आना है। यूं तो पहला चरण है अभी, ये तो बहुत ज्यादा उत्साह है। देखिए दिल्ली से लेकर अगर जिस जगह पे मेरठ की बात करें, दिल्ली में सराय काले खां से लेकर मेरठ की दूरी 82 किलोमीटर है। और मेरठ से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, रोजाना दिल्ली में काम काज के आते हैं, उनको जॉब के लिए आना पड़ता है, दफ्तर आना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन इस रैपिड रेल यानी कि 2025 तक पूरा का पूरा स्ट्रेच शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी 17 किलोमीटर की जो दूरी आज उसकी शुरुआत हुई है, और प्रधानमंत्री इसके पहले पैसेंजर बने हैं। उन्होंने खुद टोकन लिया और पहले मुसाफिर के तौर पर इसमें उन्होंने सफर भी किया। 160 किलोमीटर की रफ्तार से जब ये ट्रेन मेरठ से दिल्ली के लिए जाएगी तो सोचिए कि कितना कम वक्त में लोग दिल्ली का सफर तय कर सकेंगे। अभी 17 किलोमीटर की दूरी 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर ही लोग तय कर सकेंगे, तो बहुत कम समय में लोग ये दूरी तय कर सकेंगे। इसकी वजह से उत्साह बहुत ज्यादा है, लोगों का वक्त भी बचेगा, पेट्रोल का खर्चा कम होगा, इसके अलावा ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। तो बड़ी संख्या में अभी जनसभा में लोग पहुंचे हैं, आप लोग, और इसमें प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी, और बस उसी का इंतजार है जब प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं।